दिन हज़रत जिब्राइल आप अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं। हज़रत जिब्राइल का चेहरा उतरा हुआ है, परेशान, जैसे इंसान परेशान होता है चेहरा उतर जाता है, चेहरा उतरा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं, पूछते हैं मेरे रफ़ीक जिब्राइल अमीन तुझे क्या हुआ है, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्यों परेशान लग रहे हो। जिब्राइल अमीन कहते हैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, कोई तो बात है, तेरा चेहरा इस तरीके से पहले मैंने नहीं देखा, आज जिस तरीके से तेरा चेहरा उतरा हुआ है ऐसे हमने नहीं देखा। तू हशाश बशाश होता है, तू खुशखबरियां लेकर आता है, तू रब की आयतें लेकर आता है, तू रब का कुरान लेकर आता है, बता क्या बात है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं ए मेरे प्यारे नबी, कल जहन्नम की तरफ जाना हुआ, जहन्नम को देख कर आया हूँ, मेरे चेहरे पर उसी के तासुरात हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल ज़रा मुझे भी तो बता, क्या देखा तूने, जहन्नम की तरफ तेरा चक्कर लगा, तूने जहन्नम में क्या देखा, मुझे भी बता। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं ए प्यारे नबी, जहन्नम के 7 दरजात हैं, 7 बड़े दर्जे हैं, और उनमें सबसे नीचे मजूसी होंगे, यहूदी होंगे, काफिर होंगे, फिर आग की पूजा करने वाले होंगे, फिर चांद की पूजा करने वाले होंगे, बुतों की पूजा करने वाले होंगे, सूरज की पूजा करने वाले होंगे। यूं 6 तबकात गिनाए कि यहाँ पर ये वाले काफिर होंगे, यहाँ ये मुनाफिक होंगे, ये यहाँ वो लोग होंगे जो आग की इबादत करते हैं, यहाँ वो लोग होंगे जो बुतों की इबादत करते हैं, यहाँ वो लोग होंगे जो चांद को अपना खुदा बना बैठे हैं, यहाँ वो लोग हैं जो अपनी साजिशें, अपनी दुआएं सूरज से मांगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, जिब्राइल अमीन कहते हैं, ये कहकर खामोश हो गए। जब खामोश हुए प्यारे नबी ने पूछा जिब्राइल तूने 7वें दर्जे का नहीं बताया, 7वें दर्जे में क्या होगा। जिब्राइल ने कहा छोड़िए, इस बात को छोड़िए, रहने दीजिए, 7वें दर्जे में क्या होगा। जिब्राइल भी जानता था ये बात प्यारे नबी को पता लग गई तो प्यारे नबी को किस कदर तकलीफ होगी, किस कदर तकलीफ होगी। आज जब हम अपने घरों से हमें कोई दावत देता है आ जाओ नमाज के लिए और तुड़ियन नमाजा तू अपनी कब्र पे जुलसी, ये तुम्हारी ये बातें तुम्हारे नबी को तकलीफ देती हैं, ये तुम्हारी ये आमाल तुम्हारे नबी को तकलीफ देते हैं। जब तुम अपने नबी की किसी एक सुन्नत को छोड़ते हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे नबी के सीने पे तुमने छुरी चलाई है, तुम क्यों भूल जाते हो। जिब्राइल अमीन से पूछा जिब्राइल बता 7वें दर्जे में क्या होगा। जिब्राइल मजबूर हो गए। जिब्राइल ने बताया ए प्यारे नबी 7वें दर्जे में आपकी उम्मत के गुनहगार लोग होंगे। आप अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का कोई शख्स हो जहन्नम में चला जाए, ये कैसे हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, हजारों के तार रोने लगे। जिब्राइल वापस लौट गए, ये माजरा सुना आप अलैहिस्सलाम ने, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने झुक गए, सजदे से सर नहीं उठाया, आप रोने लगे, अल्लाह से दुआएं मांगने लगे, बख्शिशें मांगने लगे। एक दिन गुजर गया, आप अलैहिस्सलाम अब अपने घरों को नहीं जाते, आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, वापस अपने हुजरे में आ जाते हैं, किसी से कोई कलाम नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से नहीं पूछते ए अबू हुरैरा आज तेरा क्या हाल है, अबू बकर तेरा क्या बना, उस्मान तेरा क्या बना, तलहा तेरा क्या बना, जुबैर तेरा क्या बना, मुआविया आज तूने क्या किया। किसी से कोई कलाम नहीं करते, किसी बीवी के घर नहीं जाते, आयशा बड़ी पसंद है आयशा के घर नहीं जाते, खतीजा को नहीं याद करते, किसी की तरफ नहीं जाते, अब्दुल्ला और कासिम को भी आज याद नहीं करते। आज मेरे नबी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, हुजरे में चले जाते हैं, कोई कलाम नहीं, चेहरे के ऊपर गम के आसार नजर आते हैं। हजरत अबू बकर समझ जाते हैं कोई मसला है, कोई परेशानी है, मेरे नबी हमसे कलाम नहीं करते। दरवाजे पे जाते हैं, कमरे के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, टक टक अस्सलामु अलैकुम, अबू बकर आया है।
आप अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते, वापस लौट आते हैं। हज़रत उमर को कहते हैं, ए उमर, मैं गया था, नबी के दरवाजे पे गया था, मैंने दस्तक दी थी, मैंने सलाम किया था, मैंने पूछा था, मैं आया हूँ, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। तू जा, शायद तेरी वजह से, शायद मुझसे कोई नाराज़गी हो, तुझे कोई जवाब दे दें, कोई खबर तो लेके आ, मेरे नबी इतने परेशान क्यों हैं। हज़रत उमर जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, उमर आया है, सलाम लेकर आया है। नबी दरवाज़ा तो खोलिए, क्या परेशानी है, बताइए तो सही। आप अलैहिस्सलाम दरवाज़ा नहीं खोलते। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, आप अलैहिस्सलाम के मामूलात के अंदर कोई फर्क नहीं आया। नबी परेशान हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, दुआओं के अंदर हैं, इबादतों के अंदर मशगूल हैं। करते करते हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर दोनों मिलते हैं, हज़रत उस्मान के पास जाते हैं, जिरगा लेकर जाते हैं, जाएं जरा पूछें आप अलैहिस्सलाम से क्या मामला है, क्या माजरा है, हमसे कोई गलती हुई है, किसी सहाबी से कोई गलती हुई है, आप हमें बताएं, हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं, आपके एक इशारे पे अपनी जानें लौटाने को तैयार हैं। हज़रत उस्मान जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, दरवाज़ा नहीं खुलता, सलाम का जवाब नहीं मिलता। ये तीनों मिल जाते हैं, परेशान हैं, हाय हमारे नबी हमसे रूठ गए, क्या वजह हो गई, हमारे नबी आज हमें जवाब नहीं दे रहे, हमारे कहने पे हमारा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्या गलती हो गई। वो सारे के सारे हज़रत अली के पास जाते हैं, अली शायद तू जा, तेरे पास कहने पे दरवाज़ा खुल जाए। अली फरमाते हैं, जब तुम चले गए, तुम ए अबू बकर तू दोस्त है, ए उमर तू ससुर है, तेरे कहने पर नहीं हुए, तेरे जाने पे नबी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी क्या मजाल, मेरे जाने पे दरवाज़ा कैसे खुलेगा। आओ फातिमा के पास जाते हैं, नबी की लख्त जिगर के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, गुजारिश करते हैं। जिरगा जाता है हज़रत फातिमा के पास, हज़रत फातिमा से कहते हैं, हमारे नबी शायद हमारी किसी गलती की वजह से हमसे रूठ चुके हैं, आप मेहरबानी फरमाकर हमारे नबी को हमसे राज़ी फरमा दीजिए। हमसे नबी का ये चेहरा नहीं देखा जाता, हमसे ना हमारे नबी की ये परेशानी नहीं देखी जाती, हमारे नबी मिंबर पर जलवा अफरोज़ हों, हमें डांटें, हमसे बात करें, हमें गुस्सा करें, हमें सजा दें, हम सजाएं सुनने को तैयार हैं, नबी की मुबारक अल्फाज सुनने को हम तरस चुके हैं। हज़रत फातिमा जाती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं, अब्बा जान मैं आई हूँ। दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे पे जैसे ही जाती हैं पूछती हैं, अब्बा जान क्या हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ताब नहीं ला सकते, जवाब नहीं दे सकते, दिल फट रहा है, फौरन सजदे में गिर जाते हैं। फातिमा जिब्राइल ने मुझे कहा है कि मेरी उम्मत के गुनाहगार जहन्नम के साथ में दर्जे में होंगे। फातिमा मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी उम्मत के लोग, वो जो मेरी सुन्नतों को ज़िबा कर देते हैं, जो मेरे अक़वाल मेरी कोई लाज नहीं रखते, गुनाहगार हैं, उन्हें नमाजों का इल्म नहीं होता, वो नादान हैं। मेरे गुनाहगार उम्मती जहन्नम के साथ में दर्जे में होंगे। हज़रत फातिमा उठाती हैं, रसूलुल्लाह सजदे से नहीं उठते, रब देख रहा है, रब देखता है, अब इंतहा हो चुकी है, अब मेरे महबूब का दिल कुड़ रहा है, इन गुनाहगारों की वजह से मेरे नबी परेशान हैं। रब कुरान उतार देते हैं, रब ताला फरमाते हैं, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे नबी, हमने आपको कब छोड़ा है, इससे पहले हमने आपको कब यूं छोड़ दिया। आप यतीम थे, हमने तब भी आपको नहीं छोड़ा, आपके वालिद आपको छोड़कर चले गए, हमने आपको नहीं छोड़ा। आप 6 साल की उम्र में थे, आपकी वालदा छोड़ के चली गई, हमने आपको नहीं छोड़ा। आप 8 साल की उम्र को पहुंचे, आपके दादा भी आपको छोड़कर चले गए, हमने आपको नहीं छोड़ा। आज हम आपको कैसे छोड़ दें। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे नबी, हम आपको राजी करेंगे। ये उम्मत आपको राजी नहीं कर सकती तो आपका रब आपको राजी करेगा। आप अलैहिस्सलाम खुश हुए, अल्लाह की तसल्ली आ गई, अल्लाह की तरफ से वादा आ गया, खुशी से झूमे, उठे, बाहर आए, मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। सहाबा इकराम ने 3 दिन से कुछ नहीं सुना था, फौरन सारे के सारे सहाबा मस्जिद में जमा हो गए। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल रहा है, आज जो नूर आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नजर आ रहा है, पहले नहीं नजर आ रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, और तुम याद रखो कल क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मैं आखिरी उम्मती को जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल न करूं। मैं राजी नहीं होऊंगा। मेरे नबी ने ये वफ़ाएं की, मेरे नबी ने ये अदाएं दी,
میرے نبی کو یہ صلہ ملنا تھا، میرے نبی کو یہ صلہ ملنا تھا، ہماری طرف سے یہ صلہ ملنا تھا کہ مجھے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے نبی کے اولادیں کتنی ہیں، میرے نبی کا اہل خانہ کون تھا، میرے نبی کے اہل اولاد کیا تھی، میرے نبی کے وسائل کیا تھے۔ کیا میرے نبی اگر اس دنیا کے اندر چاہتے، حضرت ابو جہل آتا ہے کہتا ہے میرے نبی کوئی نعوذ باللہ کوئی شعبدہ باز نہیں تھے، کوئی سرکس والے نہیں تھے، نعوذ باللہ میرے نبی نبی تھے، کوئی شاعر نہیں تھے، کوئی کرتب دکھانے والے نہیں تھے۔ ابو جہل آتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں، اے محمد اگر یہ کنکریاں تیرا کلمہ پڑھ لیں تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی نے یہ صرف اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ ابو جہل اسلام لے آئے، یہ ابو جہل ایمان لے آئے، اس کی آخرت بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کنکریوں سے کہا کلمہ پڑھو، وہ کنکریاں بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ